स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर लेकर आए हैं जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और ज़्यादातर सब रिपीटेड क्वेश्चन है आई हुई परीक्षा में। और लास्ट के क्वेश्चन तो मिस मत करना, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने। किसने करी थी? राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी। तो अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, भारत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत की स्थिति जो है वो है एशिया महाद्वीप में स्थित। कहाँ है? एशिया महाद्वीप। सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय महाद्वीप कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप किस महाद्वीप में आते हैं? तो ये भी एशिया महाद्वीप में आते हैं। ऑप्शन बी। सबसे अधिक शहरीकरण वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक शहरीकरण किस महाद्वीप में है? तो यह है उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा शहरीकरण हुआ है। ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा, सबसे बाद में खोजा गया महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बाद में खोजा गया महाद्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा होगा? तो इसमें घनत्व के बारे में पूछा गया है। तो सबसे कम घनत्व किसका है? तो अंटार्कटिका का है, क्योंकि वहाँ सब ज़्यादा बर्फीला है। तो अंटार्कटिका होगा, ऑप्शन बी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व किस महाद्वीप का है? तो ये है यूरोप महाद्वीप का। किसका है? यूरोप महाद्वीप का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जल मरुमध्य है, ये है बॉस्फोरस। क्या है? बॉस्फोरस जो है वो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। अगला सवाल होगा, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जल मरुमध्य कौन सा है? तो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला है जिब्राल्टर। कौन सा है? जिब्राल्टर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एकांगुआ। कौन सा है? माउंट एकांगुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट मैककिनले। कौन सा है? माउंट मैककिनले, ऑप्शन बी। अंटार्कटिका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विन्सन। कौन सा है? माउंट विन्सन जो है वो अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अगला सवाल देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का भी माउंट कोसियस्को जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर अगला, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर यूरोप का है माउंट एलब्रुस। कौन सा है? माउंट एलब्रुस जो है वो यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अमेजोन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अमेजोन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये बहती है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में जो है अमेजोन नदी का बहाव है। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल की जो स्थिति है वो है एशिया में। कहाँ है? एशिया में।
क्वेश्चन नंबर 25 हो गए, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप। अगला सवाल होगा, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो हिमालय पर्वत जो है वो है एशिया महाद्वीप में स्थित, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। अगला सवाल होगा, विश्व का सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट वो है एशिया महाद्वीप में स्थित, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे लंबा पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है दक्षिण अमेरिका में स्थित। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला की जो स्थिति है वो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा किस महाद्वीप में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे गर्म महाद्वीप है अफ्रीका, सर्वाधिक गर्म महाद्वीप अफ्रीका, ऑप्शन बी। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका जो है। क्वेश्चन नंबर 32 होगा, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ठंडा महाद्वीप होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन बी जो है सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है? तो कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है? तो दक्षिण अमेरिका जो है वो भूमध्य रेखा महाद्वीप से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, सबसे कम देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे कम देशों वाला महाद्वीप है कौन सा है? बी अंटार्कटिका जो है वो सबसे कम देशों वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 होगा, सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देश जो है किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन बी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा है? तो कौन सा महाद्वीप महासागरों से घिरा हुआ है? तो अंटार्कटिका जो है वो महासागरों से घिरा हुआ है, ऑप्शन बी। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन बी। अंटार्कटिका को किस और नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है हिम प्रायद्वीप। क्या जाना जाता है? हिम महाद्वीप, ऑप्शन बी। अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका को जाना जाता है अंध महाद्वीप। किस नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप, ऑप्शन बी। यूरोप को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय, ऑप्शन बी। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला है यूराल पर्वतमाला, ऑप्शन बी यूराल पर्वतमाला। अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखाएं काटती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को काटने वाली रेखाएं हैं कौन सी? ये तीनों जो हैं जो अफ्रीका महाद्वीप को काटती हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सी है? मतलब सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ सब बर्फीला एरिया है, यहाँ बस्ती ज़्यादा है नहीं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो जनसंख्या के आधार पर है सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है, ऑप्शन बी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। कौन सा है? एशिया, ऑप्शन बी। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7, ऑप्शन सी 7 महाद्वीप हैं। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर झील जो है वो है राजस्थान में स्थित, ऑप्शन बी जो है राजस्थान सही होगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या की जो स्थिति है वो है भैया सरयू नदी पर। कहाँ है?
सरयू नदी पर जो है वो अयोध्या स्थित है, ऑप्शन बी। शत्रुंजय पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो शत्रुंजय पहाड़ी का संबंध है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म, ऑप्शन बी। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी सम्राट अशोक। खजुराहो मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो खजुराहो जो मंदिर हैं उनका संबंध है चंदेल वंश से। किससे है? चंदेल वंश, ऑप्शन बी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजा राज चोल प्रथम ने। किसने कराया था? राजा राज चोल प्रथम ने, ऑप्शन बी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने कराया? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर का जो संबंध है वो है सिख धर्म से। किससे है? सिख धर्म, ऑप्शन बी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है, ऑप्शन बी अमृतसर। द्वारका किस राज्य में स्थित है? तो द्वारका जो है वो है गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य। द्वारका नगरी किस देवता से संबंधित है? तो द्वारका नगरी के संबंध है वो है श्री कृष्ण से। किससे है? श्री कृष्ण, ऑप्शन बी। रामेश्वरम मंदिर किस सागर के निकट स्थित है? तो रामेश्वरम मंदिर जो है वो है हिंद महासागर के निकट स्थित, ऑप्शन बी हिंद महासागर। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वर जो है वो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 होगा, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर स्थित, ऑप्शन बी। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ सबको पता होगा कि उत्तराखंड में स्थित है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर में स्थित, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो है भैया बिहार में स्थित। कहाँ है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने कराया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कराया था बख्तियार खिलजी ने। किसने कराया? बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 होगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार राज्य में। कहाँ है? बिहार राज्य। श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो श्रावस्ती था बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो लुम्बिनी नामक स्थान जो है वो है नेपाल में स्थित, ऑप्शन बी नेपाल। कुशीनगर किस घटना से संबंधित है? तो कुशीनगर का घटना जो है वो महापरिनिर्वाण से संबंधित है, ऑप्शन बी। यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये थी हमारी आज की 70 क्वेश्चनों की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली ही वीडियो में।